प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर एक साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह अध्याय 19। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 19। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है, और मिस्र की मूरतें उसके आने से थरथरा उठेंगी, और मिस्रियों का हृदय पानी पानी हो जाएगा। और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा। वे आपस में प्रत्येक अपने भाई से और प्रत्येक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेंगे, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी, और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा। और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वालों टोहनों के पास जाकर उनसे पूछेंगे, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा, और क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। और समुद्र का जल सूख जाएगा, और महानदी सूखकर खाली हो जाएगी, और नाले बसाने लगेंगे, और मिस्र की नहरें भी सूख जाएगी, और नरकट और हुगले कुम्हला जाएंगे। नील नदी के तीर पर के कछार की घास और नील नदी के पास जो कुछ बोया जाएगा वह सूखकर नष्ट हो जाएगा, और उसका पता तक न लगेगा। तब मछुए विलाप करेंगे, और जितने नील नदी में बंसी डालते हैं वह लंबी लंबी सांसें लेंगे, और जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बल हो जाएंगे। फिर जो लोग धुने हुए सन से काम करते हैं और जो सूत से बुनते हैं उनकी आशा टूट जाएगी। हाँ, मिस्र के रईस तो निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। निश्चय सोअन के सब हकीम मूर्ख है, और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूं? अब मेरे बुद्धिमान कहाँ? सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है उसको वे तुझे बताए। यदि वे जानते हो, सोअन के हकीम मूढ़ बन गए हैं, नोप के हकीमों ने धोखा खाया है, और जिन पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों का भरोसा था उन्होंने मिस्र को भरमा दिया है। यहोवा ने उससे भ्रमता उत्पन्न की है। उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में वमन करते हुए मतवाले की नाई डगमगा दिया है, और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम न रहेगा जो सिर व पूंछ से अथवा प्रधान व साधारण से हो सके। उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे, और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे। और यहूदा का देश मिस्र के लिए यहाँ तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह थरथरा उठेगा। सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है। उस समय मिस्र देश के 5 नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक का नाम नाश नगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी, और उसके सिवान के पास यहोवा के लिए एक खंबा खड़ा होगा, और यह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे, तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा, और वह उन्हें मुक्त करेगा। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा, और यहोवा को मिस्री उस समय पहचानेंगे और मेलबलि और अन्नबलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे, और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। और यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे, और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। उस समय मिस्र से
अश्शूर जाने का एक राजमार्ग होगा और अश्शूरी मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग अश्शूर को जाएंगे और मिस्री अश्शूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इस्राएल, मिस्र और अश्शूर तीनों मिलकर पृथ्वी के मध्य में आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहकर उन तीनों को आशीष देगा कि धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ अश्शूर और मेरा निज भाग इस्राएल। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 20। यशायाह अध्याय 20। जिस वर्ष में अश्शूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तर्तान के अश्तोद के पास आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया, उसी वर्ष में यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जाकर अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। सो उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरा। और यहोवा ने कहा कि जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और चमत्कार हो, उसी प्रकार अश्शूर का राजा मिस्री गुलामों को और कूश के देश निकाले हुओं को, क्या लड़के क्या बूढ़े, सबों को बंधुए करके उघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो और वे कूश के कारण जिस पर उसकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय यह कहेंगे, देखो, जिस पर हम आशा रखते थे और जिसके पास हम अश्शूर के राजा से वचन के लिए भागने को थे, उनकी तो ऐसी दशा हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 1। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, और सारे अखिया के सब पवित्र लोगों के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे, कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। और इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं, कि तुम्हें एक और दान मिले, और तुम्हारे पास से होकर
मकिदुनिया को जाऊं और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। इसलिए मैंने जो यह इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई? या जो करना चाहता हूं, क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं कि मैं बात में हां भी करूं और नहीं भी करूं? परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हां और नहीं, दोनों पाई नहीं जाती। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हां और नहीं दोनों न थीं, परंतु उसमें हां ही हां हुई। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हां के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। मैं परमेश्वर को गवाह करता हूं कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था, यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। भजन संहिता अध्याय 69। भजन संहिता अध्याय 69। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर। मैं जल में डूबा चाहता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें रह गई है। जो अकारण मेरे बैरी है, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है, वे सामर्थ्य है। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वह भी मुझको देना पड़ा। हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूढ़ता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं है। हे प्रभु, हे सेनाओं की यहोवा, जो तेरी बाट जोहते है, उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं, उनका मुंह मेरे कारण काला न हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूं, क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ। और जो निंदा वे तेरी करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नामधराई ही हुई। और जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और अपने बचाव की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल से भी उबार कि मैं धंस न जाऊं। मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब न जाऊं और मैं गहरे जल में डूब मरूं और पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद न हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे और अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूं। फुर्ती से मेरी सुन ले। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले और मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने है। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूं। और मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया। और शांति देने वाले ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख न सके, और तू उनकी कटी को निरंतर कंपाता रहा। उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आंच उनको लगा ले। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे
तेरे धर्म को प्राप्त न करे, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूँ, इसलिए हे परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सिंह और खुरने वाले सिंह से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर की खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने कानों को जो बंधे हुए है तुच्छ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति कर, क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।